हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली गेस्ट प्रोडक्शन पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है ऑनलाइन मनी मेकिंग के ऊपर। ऑनलाइन मनी मेकिंग के जितने भी तरीके हैं, मतलब इंटरनेट के ज़रिए पैसे कमाने के कितने तरीके हैं, उन सभी के ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन मनी मेकिंग में आपको पहले बता दूँ कि ये एक कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है पैसे कमाने की। मतलब ये कोई क्विक मनी नहीं है और ना कभी हो सकता है। कई लोग ट्रेडिंग पे जाते हैं लेकिन वो कोई क्विक मनी नहीं है। कई सारे ट्रेडिंग चैनल्स हैं वो भी आपको यही सलाह देंगे। कई सारे जो पॉडकास्ट चलते हैं जैसे कि इन्वेस्टोग्राफर के, वो भी खुद कहते हैं कि ये कोई ईजी वे नहीं है, बहुत हार्ड तरीका है मनी अर्न करने का, पैसे कमाने का। तो इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन मनी मेकिंग के जितने भी तरीके हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो गई, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो गई, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो गया, वो सभी बहुत ही हार्ड चीज़ें हैं मनी अर्न करने के, पैसे कमाने के। तो अगर कोई क्विक वे है पैसे कमाने का तो एक ही तरीका है, वो है जॉब। जॉब के सिवा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि जॉब में आप जाएंगे, आप 8 घंटे वहाँ पे रहेंगे और 8 घंटे रहने के बाद 30 दिन तक आप करते रहेंगे, तब आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होंगे। इससे ज़्यादा कोई फास्टेस्ट तरीका नहीं है पैसे अर्न करने का। और जॉब एक बहुत ही बेकार तरीका, ये हम सब जानते हैं किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को हरास किया जाता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर तो वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 20% रहता ही है, 20% बेरोजगारी दर रहता ही रहता है। और उस पर भी जो है मतलब कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं जॉब ढूंढने में। फिर मिल भी जाए तो वो सारे के सारे अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि जो वो हैं मैनेजर्स हैं वो बहुत बदतमीज़ होते हैं बात करने में। साथ ही साथ जो बिजनेस ओनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो सोचते हैं हमें सस्ते से सस्ता आदमी कैसे मिल जाए, हमें एक सस्ते से सस्ता लेबर, एक नौकर कैसे मिल जाए कि हम उसे एक्सप्लॉइट कर कर काम करते रहें, प्रोडक्शन करते रहें, कंपनी का प्रोसीजर का प्रोसेस करवाते रहें और हम पैसा एक्सट्रैक्ट करते रहें मार्केट से। इस इंसान का इस्तेमाल कर उसे निचोड़ ले पूरी तरीके से। अगर वो 10 रुपये भी देंगे तो वो 1000 रुपये का काम कम से कम उससे करवाएंगे। तो इस तरीके से वो लूटते हैं, इस तरीके से कोई हद नहीं होती जॉब मार्केट के अंदर। इसलिए कई लोग जो है ऑनलाइन मनी मेकिंग के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हार्ड तरीका है ऑनलाइन मनी मेकिंग, ईजी तरीका नहीं है। हालांकि इसमें सुख है, चैन है, अगर सक्सेसफुल हो जाओ तो। अगर आपको पैसे इनकम जनरेट होने लग गई तो इंटरनेट से जो भी मनी अर्न हो रहा है वो कभी भी एक एक्टिव इनकम नहीं होती। इनकम 3 तरह की होती है, जो इनकम गेन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक्टिव मनी, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आप फ्रीलांस कर रहे हैं। मैं फ्रीलांस पे भी आऊँगा, वो भी एक बहुत हार्ड तरीका है फ्रीलांस। अगर आप किसी फ्रीलांसर से पूछो, फ्रीलांसर्स भी यही कहते हैं, फ्रीलांस इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। फ्रीलांस है एक तरीका। तो जो भी पैसा आपको फ्रीलांस से आ रहा है, जॉब करके आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग करके आ रहा है, आप किसी के अंदर काम करके कोई गिग कर रहे हैं। गिग मतलब किसी बंदे ने आपको एक काम के लिए हायर किया, उसके लिए वो आपको पैसे दे रहा है, तो उसे गिग कहते हैं। जैसे मुझे प्रोजेक्ट बनवाना है, मुझे अपना होमवर्क कराना है, तो मैंने अपने किसी दोस्त को कह दिया कि तू होमवर्क ले ले, 10 रुपये कर लेते, एक छोटी सी गिग हो गई इसके लिए। तो इस तरीके से गिग होती है। तो फ्रीलांसर और मार्केट प्लेस पे जितने भी ऑनलाइन वर्क है, फ्रीलांसिंग का काम पूरा गिग इकोनॉमी ही कहते हैं, गिग वर्क ही कहते हैं उसे। तो इस तरीके से गिग इकोनॉमी में यही सब होता है कि किसी को, तो बेसिकली वो फ्रीलांसिंग कम और कॉन्ट्रैक्टिंग ज़्यादा होती है एक तरह की, जो कि इसमें एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज यहीं से अपने लिए क्लाइंट्स लाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप फ्रीलांस मत करो, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग साइट नहीं है, वो असल में कॉन्ट्रैक्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग की साइट है वो। अब मैं उस पर आऊँगा, वो क्या पूरा झमेला इसी वीडियो में या किसी और वीडियो में। तो इनकम जो पहली तरीका है वो है एक्टिव इनकम, जिसमें आप किसी के लिए काम करते हैं और वो आपको पैसे देता है, ठीक है। तो इसमें मनी इमीडिएट आता है, जल्दी आता है। सेकंड थिंग, ये टैक्सेबल भी होती है, TDS कटता है। अगर 30,000 से ऊपर आप जाते हैं, इंडियन का तो यही वो है। और उससे नीचे आप रहते हैं तो PF कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, वो भी आप ही की सैलरी से कटता है, वो खुद अलग से नहीं देते। इंडिया के अंदर लेबर लॉ बहुत बकवास है। वो PF एक तरह का ट्रैप होता है कि आप फंसे नहीं। मतलब PF तब मिलेगा आपको जब आप कंपनी छोड़ कर जाएंगे, है ना। तो मतलब PF आपकी इन हैंड सैलरी हमेशा कम ही होती है। अगर मान लो 15-16 हज़ार भी इन हैंड दे रहा है तो PF कट के 11 या 10 ही मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। इन हैंड तो PF तो आपको देता ही नहीं है। PF उल्टा एक तरह का ट्रैप होता है, आपको कटवाना ही पड़ता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं PF मत काटो, क्योंकि बहुत और लगेगा, हर कोई कटवाता है PF। तो उनकी चाल होती है, जानबूझ के वो ऐसा करते हैं कि मतलब ताकि फंस जाए यहाँ पर। और जब वो स्विच जब आप मारोगे 1 साल बाद या 2 साल बाद आप कंपनी छोड़ोगे तो आपको जो है मतलब तब आपको PF मिलता है जब आप कंपनी छोड़ते हैं। वो बेसिकली एक तरह का ट्रैप है, क्योंकि अगर आप अपने रेज्यूमे में ये दिखाओ ना कि मैंने 6 महीने कहीं काम किया, 2 महीने कहीं काम किया, तो वो फिर छोड़ दिया, तो फिर वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको शक की नज़रों से देखेगा। वो आपको ये ऐसे देखेगा जैसे आप कुछ गलत है आपके साथ। मतलब ये कि आपको 1 साल एक कंपनी में देना ही होगा। अगर आपने कम काम किया कंपनी में तो एम्प्लॉयर या HR आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने इतना कम काम क्यों किया। जैसे मतलब उसके बाप की कंपनी होगी कोई, उसका ठेका ले रखा जैसे हमने कोई, लेकिन वो इस तरह के बदतमीज़ सवाल पूछता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है वर्क प्लेस के अंदर। मतलब अगर आप 1 साल एक कंपनी को नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके साथ कुछ गलत है, आपको गलत नज़रों से देखा जाएगा। एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मतलब
इग्नोर बुली करा जाता है, टॉर्चर करा जाता है, बदतमीज़ तरीके से व्यवहार एम्प्लॉयज़ के साथ जो करा जाता है। क्यों भाई आपने इतना कम काम क्यों किया? ताकि आप टिके रहें। क्यों? जितना लंबा आप टिके रहेंगे, जितना लंबा उस कंपनी में अपनी घिसते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उस HR को फ़ायदा है। मतलब तेरे हायर किए हुए एम्प्लॉयज़ इतने वक्त तक कंपनी में रहे, ले तेरा बोनस, ठीक है। और ज़्यादातर HR का काम ही औरतें ही करती है, क्योंकि औरतों के बस की तो है नहीं, चूँकि वो 6 महीने जैसे उनकी शादी होगी 8-9 महीने में प्रेगनेंट होकर चली जाएगी अपनी, तो वो तो कुछ काम करेगी नहीं। तो जो फीमेल HR भी होती हैं, ज़्यादातर औरतें HR में ही काम MBA करती हैं, और जो फीमेल HR होगी वो हमेशा आदमियों को ज़्यादातर हायर करती है। औरतें तो वैसे भी कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में काम ही नहीं करती। तो नंबर 1 जो पैसिव इनकम का तरीका वो एक्टिव इनकम, जो मैंने आपको बता दिया। जॉब करना, गिग करना, फ्रीलांसिंग, गिग, वो एक ही चीज़ है। अब सेकंड पे मैं आता हूँ, वह पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यह है कि आपके जो एसेट्स आपके लिए अर्न कर रहे हैं, मतलब ये कि आपने कोई किराए पे मकान दे रखा है, वहाँ से जो है रेंट आ रहा है, वो एक पैसिव इनकम है। आपने एक वीडियो बनाई, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग अगर इसे देखते हैं, इस पर लाइक शेयर आता है, लोग सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो इससे फिर जो ऐड रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो मैंने कोई ऐप बना दिया, वो प्ले स्टोर पर डिप्लॉय है, लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, उसका सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, या उसमें ऐड आ रहे हैं, तो उससे जो मुझे पैसा आ रहा है वो। और बिल बोर्ड्स लगे होते हैं हाईवे पे, तो बिल बोर्ड्स लोगों की जगह होती है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स खरीदते हैं उन जगहों को, और वहाँ पे जब बिल बोर्ड लगता है तो उसका रेंट हज़ारों लाखों का रेंट आता है बिल बोर्ड का, ठीक है। न्यूयॉर्क पे अगर आप जाएं, जैसे मैंने आपको बताया था, डिजिटल मार्केटिंग खाली ऑनलाइन ही नहीं होती, ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग भी होती है। ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं फ़ोन के अंदर, और जो टीवी में जो आप ऐड देखते हैं उसे भी डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे आप कई सारे न्यूज़ चैनल देखते हैं, स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, तो बीच में जो एड्स आते हैं, UTV एक्शन के बीच में एड्स आ गया, सपोज आप UTV एक्शन देख रहे हैं, उसके बीच में कोई ऐड आ गया, या आप इंडिया TV देख रहे हैं, आप ABP न्यूज़ देख रहे हैं, जी न्यूज़ देख रहे हैं, उसके बीच में जो एड्स आ रहे हैं, वो सभी डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल है। तो जो ऐड रेवेन्यू आ रहा है उससे वो चैनल जनरेट कर रहा है, वो उनके लिए एक तरह की पैसिव इनकम ही है ना। तो इस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के अंदर जो TV, इतने बड़े बड़े TV लगे होते हैं, उनमें कई मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है। तो 1-2 मिनट के लिए भी अगर हम वहाँ पे ऐड दिखाएं उन TV चैनल्स के ऊपर जो लगे पड़े हैं वहाँ पे TV स्क्रीन्स के ऊपर, तो बहुत लाखों का खर्चा उनमें आता है, और सेकंड्स में चार्ज किया जाता है एडवर्टीजमेंट के अंदर। अगर आपने गूगल और फेसबुक में कभी ऐड चलाए होंगे, तो एडवर्टीजमेंट्स करना ये एक तरीका है, बहुत पैसा आता है। गूगल भी जो है ऐड से पैसा कमाता है, तो ये एक तरीका है पैसिव इनकम। थर्ड थिंग होती है वो पोर्टफोलियो गेंस मतलब मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसे बेच दी। मैंने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उसे 50 में बेच दी, 60 में बेच दी, तो उसमें जो फ़ायदा हुआ 40 रुपये का, 50 रुपये का, वो मेरा गेन है, और ये टैक्सेबल होती है। जैसे आपने स्टॉक्स खरीदे रिलायंस के, 500-600 रुपये में एक स्टॉक खरीदा, उसके 800-900 हो गया, आपने बेच दिया, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का, 200 रुपये का वो प्रॉफिट हुआ मुश्किल से, उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये एक तरीका होता है। लेकिन जो शेयर्स को खरीद के जो डिविडेंड आपको आएगा साल के अंत में, वो पैसिव इनकम है, वो भी टैक्सेबल होती है। तो कुछ पैसिव इनकम टैक्सेबल होती है, कुछ पैसिव इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, डिपेंड करता है उस कंट्रीज़ के लॉस के ऊपर। लेकिन एक्टिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम दोनों टैक्सेबल होती हैं। तो ये 3 तरह की इनकम होती है बेसिकली। जितनी भी इनकम है उन्हें 3 तरह में कैटेगराइज किया जाता है, क्लासीफाई करा जाता है, बांटा जाता है, 3 तरह की इनकम से डिवाइड किया जाता है। अब तो मैं आता हूँ इंटरनेट क्या है। इंटरनेट पूरी तरीके से 2 ही तरह के पे बेस्ड है। ये एक्टिव इनकम पे खाली गिग इकोनॉमी बेस्ड है, हालांकि ये तीनों पे बेस्ड है, लेकिन गिग इकोनॉमी जो फ्रीलांसिंग वर्क है जिसे गिग इकोनॉमी कहते हैं, वो खाली बस एक्टिव पे बेस्ड है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, या तो वो अगर आप ट्रेडिंग को क्लासीफाई करते हैं इंटरनेट मनी मेकिंग के अंदर, चूँकि वो इंटरनेट से ही तो आप खरीद परचेस रहे हैं, थर्ड पार्टी के ज़रिए, ज़ीरोधा के अकाउंट के ज़रिए, थर्ड पार्टी ब्रोकरेज साइट्स के ज़रिए, आप NSE पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जब भी आप कुछ खरीद फरोख रहे हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे कि ज़ीरोधा या रॉबिनहुड, वो तो फॉरेन का ऐप हो गया, कुछ भी ऐप से आप खरीद फरोख रहे हैं स्मॉल केस से, तो वो एक तरीके का पोर्टफोलियो गेन ही हो गया। तो वो जो है पोर्टफोलियो इनकम के अंदर आ गई। लेकिन मेनली जो इनकम होती है पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम मतलब जैसे कंटेंट क्रिएशन पैसिव इनकम। मैंने एक वीडियो बनाई, कई लोग उसे देख रहे हैं, जितनी बार ऐड आ रहे हैं, यूट्यूब खुद आधा कुछ रखा है, फिर आधा मुझे दे रहा है, तो वो पैसिव इनकम हो गई। प्लस मैंने कोई कोर्स बना दिया, अब लोग बार बार उस कोर्स को खरीदने, वो फिर से पैसिव इनकम हो गई। तो इस तरीके से मैंने कोई गेम बना दी, कोई ऐप बना दिया, तो लोग उसे बार बार यूज़ कर रहे हैं उस ऐप को, उसका सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। प्लस उस स्पॉटिफाई का जैसे मैं सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, जैसे मैं किसी और चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, मैं क्लिक फनल्स का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, जो कि डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर फनल्स बनाने के लिए। तो इस तरीके से जितने भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस हो गए,
वो सारी पैसिव इनकम ही जनरेट कर रहे हैं, उनसे जो इनकम आ रही है पैसिव इनकम है। प्लस मैंने कोई डोमेन नेम खरीदा और महंगे में बेच दिया, जैसे डोमेन सेलिंग कहते हैं उसे, तो वो भी जो है वो हो गई, क्या कहते हैं, तो पोर्टफोलियो इनकम हो गई, क्योंकि मैंने कुछ खरीदा उसे महंगे में बेच दिया। जब मैं ऐसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो पोर्टफोलियो इनकम होती है। तो मेनली ज़्यादातर जो इनकम होती है इंटरनेट के अंदर, हालांकि तीनों तरह की इनकम ही होती है, क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज और अगर हम ट्रेडिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर तो पोर्टफोलियो गेन्स भी आ गए। और जब हम डोमेन नेम खरीदते हैं उसे महंगे दामों में बेचना, कई बार ऐसा होता है कोई कंपनी आने वाली होती है तो उसका जो नाम है उससे मिलता जुलता डोमेन नेम किसी ने खरीद लिया, कंपनी को तो चाहिए वो डोमेन नेम। और कई ऐसे इंसिडेंट्स आप इंटरनेट से सुनेंगे, तो वो महंगे दामों में फिर कंपनी को खरीदना पड़ता है, तो इस तरीके से उस बंदे का प्रॉफिट हो जाता है जिसने पहले खरीदा हो। तो इस तरीके से ये पोर्टफोलियो इनकम भी आती है और एक्टिव इनकम भी आती है। एक्टिव इनकम गिग इकोनॉमी से आती है, फ्रीलांस, फाइवर, अपवर्क, ऐसी तरीके से आती है। तो ये 3 तरह की इनकम होती है। फ़िलहाल इस वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो समय थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, इस वीडियो में 5 मिनट या 3 मिनट से ऊपर ही हो चुके हैं, तो मैं काफ़ी वक्त से बोलता रहा। अगर भी मैं कंसीडर करूं कि वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट बनाऊं, लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूंगा इंटरनेट, जो मैंने बात करी थी कि इंटरनेट इनकम के बारे में ये सीरीज़ पूरी रहेगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगली जो वीडियो होगी उसमें पूरी डिटेल से बताऊँगा कि किस किस तरीके से ऑनलाइन मनी मेकिंग करी जा सकती है, और वो सभी मतलब एक लंबा प्रोसीजर है।